नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसएसबी सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और कल क्या है आपका एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। लगते हाथ के आपका एसएसबी सब इंस्पेक्टर का भी क्या वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएसबी सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएसबी सब इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएसबी सब इंस्पेक्टर का आपका सिलेबस क्या होगा, एसएसबी सब इंस्पेक्टर की आपकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी को। जानकारी किस चीज के बाद में किस चीज के बारे में है, एसएसबी एसआई ग्रुप बी वैकेंसी 2021 का शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने गृह मंत्रालय ग्रुप बी जिसमें गैर राजपत्रित लड़ाकू और गैर मंत्रालय पदों में सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएसबी ने गृह मंत्रालय ग्रुप बी गैर राजपत्रित लड़ाकू और गैर मंत्रालय पदों में पायनियर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स के रूप में के उप निरीक्षकों यानी सब इंस्पेक्टर के 116 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जुलाई से, यानी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आपके क्या है, अभी बताया जा रहा है कि 17 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक क्या कोई इसकी ऑफिशियल न्यूज है नहीं। तो जब भी आपके जुलाई में शुरू होंगे उसके 30 दिन तक क्या है आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसएसबी सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ हम एसएसबी एसआई वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एसएसबी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर पायनियर की जनरल के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 18 पदों के लिए क्या है पायनियर की वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन की अगर बात करें तो 3 पोस्ट है, सिर्फ जनरल की है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल 3 पोस्ट है इसमें। कम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो जनरल के लिए 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 56 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो 17 पोस्ट है वो जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 10 ओबीसी की है, 8 एससी की है, 2 एसटी की है। तो टोटल 39 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर बात करें तो एसएसबी के टोटल पद है वो 116 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। एसआई के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए क्या है अभी 115 पदों के लिए क्या आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन पदों के लिए, तो सब इंस्पेक्टर पायनियर की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। यानी अगर पायनियर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की, तो 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास क्या आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपके पास ऑटोकेड में 1 साल का अनुभव भी मांगा गया है। यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आपने आईटीआई कर रखी है और साथ में आपके पास ऑटोकेड में 1 साल का अनुभव है तो आप सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके लिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में डिग्री या फिर सीएस या आईटी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ क्या है साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में डिग्री या सीएस या आईटी या फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री और गणित के साथ साइंस कर स्ट्रीम में पढ़ाई कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए, तो 12वीं पास होने के साथ क्या आपके पास जीएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने जीएनएम कर रखी है और +2 पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। तो ये तो होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो एसआई, पायनियर और कम्युनिकेशन के लिए आपकी आयु सीमा वो कम से कम आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी 30 वर्ष आयु हो सकती है।
इसके अलावा एसआई, ड्राफ्टमैन और स्टाफ नर्स के लिए 21 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए शायद 18 से 30 आपकी आयु है। ये आपको नीचे ऑफिशियल वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप वहां से ये देख सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एसएसबी एसआई की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आज शुरू हो जाए, हो सकता है कल शुरू हो जाए। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 30 दिन तक क्या आप अपना फॉर्म भर सकोगे, यानी अगस्त तक क्या है आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकोगे। 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 200 रुपए फीस रखी गई है। एसटी, एससी, ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को फीस लगेगी उनको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकोगे। चलिए बात करते हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी एसएसबी एसआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पीटी, पीएसटी होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, साथ में आपका इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये आपकी क्या चरणों से गुजरना होगा। हो सकता है रिटन एग्जाम पहले हो जाए, इसके लिए कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी जानकारी, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपको जो अभी आगे की जानकारी है वो लास्ट ईयर की जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी के आधार पे बताई जा रही है, उसी के नोटिफिकेशन के आधार पे बताई जा रही है। क्योंकि अब की बार की नोटिफिकेशन में क्या अभी ये बताई नहीं गया कि इसमें क्या क्या होगा, लेकिन चीजें ये इतनी होगी, ये आपकी कन्फर्म है। अब बात करते हैं कि एसएसबी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एसएसबी एसआई का जो एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें पेपर फर्स्ट में आएगा जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और हिंदी, जनरल रीजनिंग 100 नंबर की आएगी। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 होगा वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही होगा, जो आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है जिसमें भी, या फिर आईटीआई करके उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन या 100 नंबर के पूछे जाएंगे। तो जो आपका ये पार्ट फर्स्ट है ये कन्फर्म है कि आपका ये रहेगा सेम टू सेम। सेकंड में थोड़ा डाउट है क्योंकि ये आपका पिछले वर्ष के आधार पे क्या आपको बताया जा रहा है, तो ये जब ही रियल पता चल पाएगा जब क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन जो आपको लिंक दिया हुआ है उस पर क्या आपको टाइम टू टाइम जाके इसको चेक करते रहना है, ताकि जब भी इसका ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी तो वो आपको क्या उस लिंक पे आपको क्या अपडेट करके बता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो परीक्षा 200 अंकों की होगी, 100 अंकों के लिए पेपर फर्स्ट और 100 अंकों के लिए पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा। पेपर आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये हो गया आपकी पेपर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहेगा, यानी एसएसबी एसआई का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें करंट इवेंट्स में नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल जीके आ जाएगी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनालिटी, न्यूज, हिस्ट्री इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी, द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी से संबंधित क्या आपकी क्वेश्चन आएंगे। पिछले 6 महीने की अगर आपको करंट जीके पढ़नी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पिछले 6 महीने की करंट जीके आप पढ़ सकते हो। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें वर्ब, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेज, एंशिएंट पैसेज और एंटोनिम से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, संधि, संधि विच्छेद, विलोम शब्द आ जाएगा, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, कहावतें, लोकोक्तियों के अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शुद्ध शब्द रूप और वाक्य संशोधन से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगी एनालिटिकल रीजनिंग, वर्ड रिलेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, अरेंजमेंट, सिंबल एंड नेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स, अल्फाबेट सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग,
डाटा सफिशिएंसी और विजुअल एबिलिटी आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं फिजिकल डिटेल के बारे में, तो आपकी हाइट है वो कम से कम पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी शायद 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो रनिंग है, जो डिस्कस थ्रो है, हाई जंप, लॉन्ग जंप है, उसकी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको क्या चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, पीटी पीएसटी हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी एसएसबी सब इंस्पेक्टर की सैलरी बारे में बात करें तो एसएसबी एसआई की सैलरी होगी वो पे स्केल आपका लगेगा इसमें 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका इसमें 6 लगेगा, यानी इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएसबी एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि एसएसबी एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएसबी एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएसबी एसआई की सैलरी क्या रहेगी, एसएसबी एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने जो आप जानकारी आपको प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उधर एक बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।